नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, आज मैं आपके सामने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानकारी देने के लिए हाजिर हुआ हूं कि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर हमें सुपरवाइज़र की तैयारी के लिए कोई टाइम टेबल बना दीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा है मैनेज, कैसे टाइम मैनेज करें। काफ़ी बच्चे कहते कितने घंटे पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए, क्या पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए, कहाँ से पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए, और क्या टाइम टेबल रखें, कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे सोएं। तो फिर मैंने विचार किया कि एक विस्तृत और सभी चीज़ों को शामिल करते हुए प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक वीडियो लाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर अपन क्या क्या बातों पे फोकस करने वाले हैं। रोज़ कितने हावर पढ़ना है कि हम सिलेक्शन के एक कदम और नज़दीक पहुंच जाएं, क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, और क्या टाइम टेबल होना चाहिए, रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें कि सुबह पढ़ें, मतलब क्या होना चाहिए। तो चलिए अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले एक आइडियल टाइम टेबल की। एक आइडियल टाइम टेबल, और ये जरूरी नहीं हर विद्यार्थी के लिए सूटेबल हो। आप टाइमिंग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइमिंग जो है आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो एक अगर अपन बात करें मोटे मोटे तौर पे, तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है, एक लंबी रेस के घोड़े की तरह दौड़ना है और 8 मार्च तक लगातार बिना थके दौड़ना है, तो ये टाइम टेबल वास्तव में आपके लिए है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपको क्या टाइम पे उठ जाना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट 5:30 AM जो है, उठने के बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो लेना चाहिए और 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं कि घंटे घंटे भर कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट बस नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के हल्का फुल्का योगा है, छोटी मोटी 1-2 एक्सरसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज 3 जो है बेनिफिशियल चीज़ें वो कर सकते हैं प्राणायाम में। अनुलोम विलोम 1.5-2 मिनट, 1.5-2 मिनट ही कपालभाति, बीच में थोड़ा सा रेस्ट, और एक जो है 3-4 मिनट तक आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी जो है वो आपकी मेमोरी के लिए बहुत ही शानदार होता है। ये 3 चीज कर लें, 10 से 15 मिनट अपने आप को दे दें, आपका स्ट्रेस पूरा रिलीज हो जाएगा। और अब सुबह सुबह आपको क्या करना है, अभी स्नान वनान की कोई बात नहीं है, सुबह सुबह आपको मतलब 6 AM पे क्या करें, यहां से लगभग आप मान के चलें, अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है तो 1.5 घंटे यहां से कंटिन्यू क्या करें, टॉपिक रिवाइज करें, ओल्ड जो आपको पढ़ाया जा चुका है, जो आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया उसको रिवाइज करें, उसको सॉल्व करें, और कुछ 20-30 MCQ साथ में लगा लें। ये आपके पास अलग अलग तरीका हो सकता है MCQ लगाने का। आप चाहें तो YouTube चैनल लाइव नहीं रिकॉर्डेड क्लास देख करके कर सकते हैं मैनेज। कुछ इसी तरीके से फिर जो आपको क्लासेस वगैरह लेनी है, 7:30 के आसपास आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और 8 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक आप अपनी कंटिन्यूस जो है आप अपनी क्लास लीजिए, ऑनलाइन की जितनी भी है आप ऑनलाइन क्लास लीजिए। ऑफलाइन स्टूडेंट है तो उसका तो खैर लंबा टाइम आता होगा, 6-7 घंटे की क्लास आती होगी, तो इसको आप स्टडी टाइम में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आप क्लास ले रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आप 30 मिनट का रेस्ट करते हुए फिर एक बढ़िया तरीके का बीच में अच्छे से 11:30 से 1 बजे तक एक बार फिर से आप चीज़ों को क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे।
ध्यान में रहे, रिवाइज के साथ साथ में आप यहाँ पर कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो दिन भर आपने चीज़ें पढ़ी है, या चाहे तो ये 3 घंटे में जो पढ़ा है उसको अब रिवाइज कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर कुछ MCQ भी आप लगा सकते हैं। या आपको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग करना है एडजस्ट। फिर 1 से आप आधा घंटा जो है बीच में रेस्ट कर लेंगे, 1:30 बजे तक ये रेस्ट करना ही करना है। अब आप चाहें तो सेकंड शिफ्ट में अपनी कोचिंग शुरू कर सकते हैं, जो ऑनलाइन ले रहे हैं वो, या फिर जो ऑनलाइन नहीं लेते हैं ऑफलाइन है वो तो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि उनका टाइम तो फिक्स होता है। यहाँ से यदि आप घर बैठ के ही तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि इस समय अब थोड़ा लंबा आपको खींचना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे आप जो है 4:30 बजे तक या 5 बजे तक इसको लेकर के जाएं। ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए एक टाइम आपका होना चाहिए, ये सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास यहाँ पे टाइम होना चाहिए। चलो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल्फ स्टडी अभी आपके क्लासें ज़्यादा होती है तो टाइम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है पहले कोचिंग का टाइम कर लेते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए कम समय मिल रहा है तो पहले अपना जो कोचिंग का टाइम है, या इसे आप कह सकते हैं क्लास जो भी आपकी ऑनलाइन हो रही है, यूट्यूब हो रही है, ये ध्यान रहे आपने 3 घंटे यहाँ पे क्लास के लिए निकाला है और फिर 3 घंटे यहाँ पे निकाला है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो 3 घंटे यहाँ पढ़ा उसका वापस रिवीजन आपने कर दिया है। ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, 4:30 के बाद 5 बजे तक बढ़िया रेस्ट करो, है ना। 5 से यहाँ पे क्या करें, बढ़िया तरीके से अपना 5 से लेकर के 6:30 तक अपना रिवाइज करें। किस चीज़ को रिवाइज करें, जो आज आप पढ़ करके आए हैं, आज आप जो पढ़ करके आए हैं उसको रिवाइज कर दें यहीं पे, ठीक है। ये लगभग आपके 6:30 तक का टाइम हो चुका है। अब आप इसमें 1 घंटा पूरा अपना रिलैक्स का ले लीजिए, 6:30 से चाहे 7:30 तक, और चाहे तो 7 से 8 तक। और फिर आपको रात को सोते समय जो आपका लगभग एक मैं बता देता हूँ, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम रहेगा, 9:30 तक। चलो 8:30 से 9:30 कर देता हूँ मैं। ये टाइम आपको ऐसा निकालना है बढ़िया तरीके का कि जो टॉपिक आपको मुश्किल लगता है उस टॉपिक के आप MCQ करें, पर्टिकुलर उसको टाइम दें और उसको पर्टिकुलर रिवीजन दें। और यदि अपन बात करते हैं तो लगभग आप 10 PM पे अपना सोने के लिए चले जाएंगे और 5:30 AM तक आप बढ़िया तरीके की नींद लेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे यदि आप देखेंगे तो 7.5 घंटे की आपके पास यहाँ पर अच्छी तरीके की जो स्लीप है वो मिल जाएगी, जो कि बहुत नेसेसरी है अगर आप लंबे टाइम तक तैयारी करते हैं तो यहाँ आप मोटे तौर पे देखेंगे ना, तो आपके सामने देखो 1.3 और 1.5 से 3 घंटे, और 3 घंटे के बाद में आपने 1.5 घंटा यहाँ निकाला है, 4, और यहाँ अपन कह सकते हैं लगभग 4.5 और 5, मतलब आप 5 घंटे डेली रिवीजन को देंगे ही देंगे। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपका मोटा मोटा कंक्लूजन है। दूसरी चीज़ है, 5 घंटे रिवीजन के देने के अलावा आप क्या करेंगे कि 6 घंटे आप कोचिंग को ऑलरेडी दे रहे हैं, और वो आपको कैसे भी करके 6 घंटे में निपटाना है। चाहे आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, रिकॉर्डेड नहीं पसंद है तो फिर रिवीजन को टाइम कम मिलेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। और आप अगर ये टाइम थोड़ा कम करेंगे और आपको लगता है कि नहीं मुझे कोचिंग का ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इस टाइम को आप 8 घंटे कर लीजिए और इसको फिर 3 घंटे कर लीजिए। अगर आप लाइव देखेंगे तो 8 घंटे लग जाएंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। साथ में अब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो अपना सेकंड टॉपिक था, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल की बात हो गई, रोज़ कितने घंटे पढ़ना है ये भी आपके सामने निकल करके आ चुका है कि आप इसको एक तो स्टडी में काउंट मत करो, क्योंकि ये एक तरीके से मैं कहूँ तो चिल मोड में रह करके क्लास लीजिए, समझिए चीज़ों को।
असली स्टडी यही है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअली में आप इसको भी काउंट करते हैं और फिर कहते हैं हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, वो 12 घंटे नहीं, आउटपुट आपको असली जो आउटपुट है वो आपकी सेल्फ स्टडी देगी। इसलिए सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना होगा। अच्छा, अब क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, ये इस टॉपिक पे आते हैं। तो पहली बात तो क्या पढ़ें, इसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आपको एक कोई यूट्यूब चैनल है, यह आपको ध्यान रखना है, एक होना चाहिए। ज़्यादा रखोगे, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक रखिए अपने सामने, सारे काम सद जाएंगे आपके। एक कोचिंग कोर्स, ठीक है, 11th-12th बुक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। PYQ, ओके, MCQ प्लस टेस्ट, ये इतनी चीज आपको करना है कवर। अब इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो अपना बेहतरीन से बेहतरीन जो कोर्स है आपके सामने आज़ादी महोत्सव पे उत्कर्ष लेकर के आया है। एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 13 से 25 अगस्त तक जो आज़ादी महोत्सव है उसके अंदर क्या ऑफर है, फ्री प्लस रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ अप टू 500 कैशबैक आपको मिलेगा और साथ ही साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यदि मौजूदा कोर्स की वैलिडिटी आप बढ़ाते हैं तो। इसके लिए एनरोल करना पड़ेगा आपको, और कूपन कोड आज के लिए आप NG13 यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आज निर्मल सर का बर्थडे है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बैच जो है, महापेक बैच जो है, ये आपका 30 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। और इस निर्मल बैच की खास बात है, प्राइम 7500 का है और स्टैंडर्ड 5000 का है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कवर होने वाली है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें, क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, कि कई सारी जो चीज़ें हैं, जैसे बैच स्टार्ट हो रहा है 30 अगस्त से, तो इसमें आपको बहुत सारे जैसे अनलिमिटेड डाउट जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपको इसके अंदर टेस्ट सीरीज है, MCQ है, कई सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा मिल जाती है। कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच 4.0, इसकी आप प्राइम की बात करते हैं तो 4000 और स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो 2800 रुपये का ये आपका बैच जो है आपको देखने को मिल जाता है। फिर मैं बात करता हूँ प्राइम और स्टैंडर्ड जो फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बैच जो है 22 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। 4400 रुपये आपके यहाँ पे देखेंगे तो इनकी प्राइम की फीस रहेगी, और जो स्टैंडर्ड रहता है 3200 रुपये आपकी रहेगी, चाहे जयपुर से दीजिए चाहे जोधपुर से, दोनों जगह सेम प्राइस है। इसके अलावा लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का बैच जो है 20 अगस्त को जो बैच शुरू होने जा रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो अपन बात कर रहे हैं इसकी, अच्छा फ्रॉम स्टूडियो है, ओके। प्राइम जो है वो है आपका 3400 रुपये का, और स्टैंडर्ड जो है वो कितने का है, 2400 रुपये का है। अगला जो है जेट फाउंडेशन 2.0 बैच फ्रॉम स्टूडियो, बैच स्टार्ट इसकी भी क्या है 20 अगस्त होने वाली है। प्राइम 4600 का है और स्टैंडर्ड 3300 रुपये का है। ध्यान रहे, आज 13 तारीख को यदि NG13 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको इस प्राइस में भी 13% और ऑफ होकर के प्राइस मिलने वाली है, जो कि इस साल की सबसे न्यूनतम प्राइस होगी। प्राइम की बात करें एग्रीकल्चर फाउंडेशन में तो आपके पास प्राइम और स्टैंडर्ड दो हैं। 12th प्लस जेट कॉम्बो 5600 रुपये का प्राइम है और स्टैंडर्ड 4300 का। ध्यान रहे 13% और ऑफ मिलेगा NG13 लगाने पे। 12th 11 12th और जेट कॉम्बो बैच जो है 6000 का आपको यहाँ से प्राइम है और 4700 का यहाँ से स्टैंडर्ड है। लेकिन यदि 11th भी आप साथ लेते हैं तो मात्र 200 रुपये एक्स्ट्रा है 6200 रुपये में, मतलब अच्छा बेनिफिट है। यदि कोई बच्चा 2 साल के लिए कोर्स लेना चाहता है तो सिर्फ 200 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं और उसको पूरे 2 साल के लिए कॉम्बो बैच मिल रहा है 24 महीने की वैलिडिटी के साथ। अगला है राजस्थान वेटनरी ऑफिसर का क्रैश कोर्स, जो कि अभी मात्र 5000 में मिल रहा है। और आज यानी कि 13 तारीख को यदि आप NG13 कूपन कोड अप्लाई करते हैं निर्मल सर के बर्थडे के अवसर पे तो आपको इसमें 13% और डिस्काउंट मिलेगा, साथ में अप टू 500 कैशबैक भी मिल सकता है। यूपी एग्जाम में अगर आप देखें तो PCM बैच है जो कि आपके UP CATET का है, PCB बैच है, PAG है,
तो ये 3000 रुपये का बैच है। और यूपी LT ग्रेड एग्रीकल्चर बैच जो है रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो है, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है स्टूडियो से। और ये 1800 रुपये का बैच है जो कि रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच है यूपी LT ग्रेड का। साथियों एग्रीकल्चर मास्टर पास की बात करें तो 3 अलग अलग वैलिडिटी के साथ मिलता है। मास्टर पास की क्या खास विशेषता है, जो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये कोर्स रामबाण है। जैसे कोई AAO की भी तैयारी करता है, AO की करता है, साथ में कह रहा है सुपरवाइजर का भी दूंगा, तो सभी बैच जो है इस एक के अंदर इंक्लूड होते हैं। 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आप 7000 रुपये में ये बैच ले सकते हैं। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ 6500 रुपये में, और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ 4900 रुपये में। तो बेस्ट है यार, 7000 रुपये में 1.5 साल की वैलिडिटी मिल रही है, साथ में ढेर सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। अलग अलग कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ उत्कर्ष ऐप की सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर भी पाएं साल की सबसे कम फीस, और साथ ही साथ अप टू 500 कैशबैक का मौका, 500 कैशबैक मिल सकता है। तो इसके लिए अभी एनरोल करना होगा। ध्यान रहे ये लोवेस्ट प्राइस है, गारंटीड, ये बिगेस्ट ऑफर है, इससे बड़ा ऑफर उत्कर्ष में अब नहीं आने वाला है। आज़ादी महोत्सव है 13 से 25 अगस्त तक, ये ऑफर जो है आपको मिलने वाले हैं। अगला है डॉक्टर निर्मल सर के जन्मदिवस पर विशेष 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। इसके लिए कूपन कोड NG13 अप्लाई करना है। ये ओनली 13 अगस्त के लिए अवेलेबल है, बाकी दिनों के लिए लागू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आज यदि कोई अप्लाई करता है तो ये आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है। साथियों इसके साथ ही मैं आज की ये जो सेशन है इसको समाप्त करता हूँ। जिसको जिस तरीके की तैयारी करनी है उसके हिसाब से अपने बैच का चुनाव कर सकता है और एक बेहतरीन कोर्स परचेज करके एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप सभी को गुड लक और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और भी आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए सदैव खुला है, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।